हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज नई वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगा। ये एक गाड़ी के बारे में है। मेरे पास गाड़ी आई थी डायहेट्सो टॉरस किड। उसमें मसला जनाब ये था कि वो गाड़ी की स्टार्टिंग जो सुबह के टाइम स्टार्टिंग है वो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग ट्रबल थी। सुबह के टाइम गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी। सुबह अगर आप बैटरी वगैरह लगा के और लंबे लंबे सेल्फ लगाएं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी, नहीं तो गाड़ी स्टार्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल से होती थी। फिर एक टाइम ऐसा है कि वो गाड़ी जो है वो स्टार्ट होना बंद हो गई है। वो सेल्फ मार मार के उन्होंने उसकी स्टार्टर भी जो है वो ख़राब कर दिया है। तो गाड़ी में एक्चुअली मसला ये था कि उसका स्पार्क प्लग में करंट भी आ रहा है, गाड़ी के इंजेक्टर में पल्स भी आ रहा है, गाड़ी के पेट्रोल भी जो है फ्यूल पंप से वो भी सही आ रहा है। उसका कंप्रेशन टेस्ट हुआ है, उस कंप्रेशन भी उसका थोड़ा सा कम था, लेकिन वो सर्विस लिमिट के अंदर था। तो ये सब चीज़ें ओके होने के बावजूद गाड़ी अगर स्टार्ट ना हो तो मतलब आपने उसको कैसे चेक करना है, और उसको हमने कैसे चेक किया है। उस गाड़ी का कंप्रेशन टेस्ट जो सर्विस लिमिट के अंदर था, लेकिन वो थोड़ा सा कम था। तो उस डाउट से उसको मैंने चेक किया तो गाड़ी की जो है वो टैपर्ड वाल्व क्लियरेंस जो होती है वो टाइट थे। तो उस गाड़ी के टैपर्ड कुछ इस तरह से हैं कि वो आम एडजस्टेबल नहीं होते, उनके अंदर शिम होती है। जो भाई मैकेनिक काम करने वाले हैं उनको पता है कि ये नहीं कि खाली इस गाड़ी में ये जो जितनी भी 660 सीसी गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर टैपर्ड करने का यही तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से आपने टैपर्ड करने हैं। बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि टैपर्ड करने का तरीका आपको आ जाए। ये इस गाड़ी का हो या इसके अलावा कोई भी 660 सीसी गाड़ी हो या 1000 सीसी में भी आजकल ये इसी तरह के शिम वाले टैपर्ड आ रहे हैं, 1600 सीसी में भी आ रहे हैं। तो एक गाड़ी के ऊपर अगर आपको उसका कुलिया समझ आ गया जो उसका तरीकाकार है, तो आप किसी भी गाड़ी की टैपर्ड उस तरह से फिर कर सकते हैं। उस पर वीडियो बनाऊंगा। गाड़ी मैंने खोली हुई है, उस पर थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि इसको आपने चेक कैसे करना है और उसके बाद इसको एडजस्ट कैसे करना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं आपको गाड़ी के पास लेके चलता हूँ। जैसा कि आप अभी दोस्तों देख सकते हैं, मैंने गाड़ी का टैपर्ड कवर खोल लिया है। इसके टैपर्ड मैंने चेक किए हैं और जो टाइट थे उस हिसाब से मैंने उसको रिमूव करके ग्राइंडिंग के लिए भेजा हुआ है। अगर टैपर्ड टाइट होंगे तो लाजमी आपको शिम को जो है वो निकाल के ग्राइंड करवाना पड़ेगा। कितना ग्राइंड करवाना है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। कैसे चेक करना है उस हिसाब से आपने उसको जो है वो ग्राइंड करवाना है। ये देखें, वाल्व को आपने इस पोजीशन पे लाना है। उसके बाद इसकी शिम जो है उसको निकाल के पहले आपने उसको चेक करना है कि उसमें कौन सी गेज जा रही है। अगर वो मिसाल के तौर पे इस गाड़ी के टैपर्ड जो हैं वो 0.20 mm पे होते हैं, तो आपने 20 mm की गेज इसमें डालनी है। वो अगर नहीं जा रही, उसके अंदर टाइट है, तो आपने 15 mm की डालनी है। अगर वो भी नहीं जा रही तो आपने 10 mm की डालनी है। अगर वो भी नहीं जा रही तो 5 की डालनी है। अगर वो भी नहीं जा रही तो 0 की गेज आपने डाल के इसको चेक करना है। अगर 15 की गेज इसके अंदर चली जाती है तो आपने इसको 0.05 mm डाउन करवाना है। ये गौर से सुनिएगा। अगर 15 की गेज जा रही है तो उसको आपने 20 पूरा करना है, तो आपने 0.05 mm उसको डाउन करवाना है। अगर 10 की गेज उसके अंदर जा रही है तो 0.10 डाउन करवाना है। और अगर 5 की गेज जा रही है तो 0.15 mm डाउन करवाना है। और अगर 0 mm की गेज जा रही है तो उसको आपने 0.20 mm उसको ग्राइंड करवाना है। कोई भी लेथ वाला आपको करके दे देगा। ग्राइंड करवा के आपने इसके अंदर वापस इसी जगह पे इसको फिट कर देना है। उसके बाद गेज से चेक करें, 20 mm की गेज जा रही है तो मतलब आपका टैपर्ड ठीक हो गया है। तो इस गाड़ी में यही मसला था। ये स्टार्टिंग ट्रबल इसकी बहुत ज़्यादा थी। इसने सलफ जला दिया है गाड़ी ने, स्टार्ट सलफ मार मार के। तो फिर मैंने इसके टैपर्ड को एडजस्ट किया है और लास्ट में वीडियो भी बनाई है, वो भी आपको दिखाऊंगा। गाड़ी बिल्कुल हाफ सेल्फ स्टार्ट हुई है। इसके अलावा इस गाड़ी में छोटा सा एक और इशू था। ये इस मॉडल में आता है कि इसके वाल कवर के जो प्लग के बाहर जो सील होती है वो चेंज नहीं होती, वो सील्ड होता है। उसको ऊपर से रिवट लगी होती है। उसको भी चेंज करने का तरीका मैं आपको आगे जाके ज़रा बताऊंगा उसको कैसे करना है। ये आपके सामने खुला हुआ पड़ा है। ये सीलें इसकी इधर लगती हैं, इसके ऊपर एक प्लेट लगती है। ये देखें, ये 3 सीलें इधर आ गई, ये प्लेट इधर आ गई ऐसे। इसको रिवट लगी होती है। तो उसको मैंने ग्राइंडर से ऊपर से ख़त्म करके
उसके बाद जिधर रिवट वाली जगह है उधर मैंने छोटे बारीक होल करके उसमें छोटे छोटे स्क्रू लगा दिए हैं। ये टैपट वैसे कंपनी की जो कहती है कि ये ख़राब हो जाए सील तो आप टैपट कवर चेंज करें, लेकिन इसके मैंने सिर्फ सील्स चेंज कर दिए हैं। वो मार्केट में मुझे मिल गई थी तो मैंने इस तरह से इसको ग्राइंडर से खोला है। फिर उसके अंदर छोटे छोटे सुराख करके उसमें ये स्क्रू लगाऊंगा। ये स्क्रू भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने ये इस तरह से इसमें एक बारीक वाशर लगा के ये वाला स्क्रू आप इसके अंदर लगा दें तो पूरा वाल कवर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी और ये आपका काम भी हो जाएगा। अभी मैं इस गाड़ी को ये वीडियो थोड़ी सी मैंने बनाई है, अभी एक लास्ट में थोड़ी सी वीडियो बनाई थी जिसमें ये देखें ये गाड़ी जैसे अभी मैंने स्टार्ट खड़ी की हुई है, ये बिल्कुल सही स्टार्ट हुई है, गाड़ी बिल्कुल सही हो गई है, इसका फॉल्ट दूर हो गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।